हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक लेन पर, जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां आपकी ज़िंदगी बदल देती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा उनका पहला उपन्यास सेवा सदन का दूसरा भाग। यदि आपने इसका पहला भाग अभी तक नहीं सुना है तो कृपया जाकर पहले उसे सुनकर आएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दारोगा जी के हलके में एक महंत रामदास रहते थे। वे साधुओं की एक गद्दी के महंत थे। उनके यहाँ सारा कारोबार श्री बांके बिहारी जी के नाम पर होता था। श्री बांके बिहारी जी लेन देन करते थे और 32 रुपए सैकड़े से कम सूद न लेते थे। वही मालगुजारी वसूल करते थे, वही रेहन नामे बैनामे लिखाते थे। श्री बांके बिहारी जी की रकम दबाने का किसी को साहस न होता था और न अपनी रकम के लिए कोई दूसरा आदमी उनसे कड़ाई कर सकता था। श्री बांके बिहारी जी को रुष्ट करके उस इलाके में रहना कठिन था। महंत रामदास के यहाँ 10-20 मोटे ताजे साधु स्थायी रूप से रहते थे। वे अखाड़े में दंड पेलते, भैंस का ताजा दूध पीते, संध्या को दूधिया भांग छानते और गांजे चरस की चिलम तो कभी ठंडी न होने पाती थी। ऐसे बलवान जत्थे के विरुद्ध कौन सिर उठाता। महंत जी का अधिकारियों में खूब मान था। श्री बांके बिहारी जी उन्हें खूब मोतीचूर के लड्डू और मोहन भोग खिलाते थे। उनके प्रसाद से कौन इनकार कर सकता था। ठाकुर जी संसार में आकर संसार की रीति पर चलते थे। महंत रामदास जब अपने इलाके की निगरानी करने निकलते तो उनका जुलूस राजसी ठाट बाट के साथ चलता था। सबके आगे पर हाथी, पर श्री बांके बिहारी जी की सवारी होती थी। उसके पीछे पालकी में महंत जी चलते थे। उसके बाद साधुओं की सेना घोड़ों पर सवार राम नाम के झंडे लिए अपनी विचित्र शोभा दिखाती थी। ऊंटों पर छोलदारियां, डेरे और शमियाने लदे होते थे। यह दल जिस गांव में जा पहुंचता था उसकी शामत आ जाती थी। इस साल महंत जी तीर्थ यात्रा करने गए थे। वहां से आकर उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया था। 1 महीने तक हवन कुंड जलता रहा। महीनों तक कड़ाह न उतरे। पूरे 10,000 महात्माओं का निमंत्रण था। इस यज्ञ के लिए इलाके में प्रत्येक आसामी से हल पीछे 5 रुपया चंदा उगाहा गया था। किसी ने खुशी से दिया, किसी ने उधार लेकर, और जिनके पास न था उसे रुक्का ही लिखना पड़ा। श्री बांके बिहारी जी की आज्ञा को कौन टाल सकता था। यदि ठाकुर जी को हार माननी पड़ी तो केवल एक अहिर से, जिसका नाम चैतू था। वह बूढ़ा दरिद्र आदमी था। कई साल से उसकी फसल खराब हो रही थी। थोड़े ही दिन हुए श्री बांके बिहारी जी ने उस पर इजाफा लगान की नालिश करके उसे ऋण के बोझ से और भी दबा दिया था। उसने यह चंदा देने से इनकार किया, यहाँ तक कि रुक्का भी न लिखा। ठाकुर जी ऐसे द्रोही को भला कैसे क्षमा करते। एक दिन महात्मा चैतू को पकड़ लाए। ठाकुर द्वारे के सामने उस पर मार पड़ने लगी। चैतू भी बिगड़ा। हाथ तो बंधे हुए थे, मुंह से लात घूंसों का जवाब देता रहा और जब तक जबान बंद न हो गई चुप न हुआ। इतना कष्ट देकर भी ठाकुर जी को संतोष न हुआ। उस रात को उसके प्राण ही हर लिए। प्रातःकाल चौकीदार ने थाने में रिपोर्ट की। दारोगा कृष्णचंद्र को मालूम हुआ मानो ईश्वर ने बैठे बिठाए सोने की चिड़िया उनके पास भेज दी। तहकीकात करने चले, लेकिन महंत जी उस इलाके में ऐसी धाक जमी हुई थी कि दारोगा जी को कोई गवाही न मिल सकी। लोग एकांत में आकर उनसे सारा वृत्तांत कह जाते, पर कोई अपना बयान न देता था। इस प्रकार 3-4 दिन बीत गए। महंत जी पहले तो बहुत अकड़े रहे। उन्हें निश्चय था कि यह भेद न खुल सकेगा, लेकिन जब पता चला कि दारोगा जी ने कई आदमियों को फोड़ लिया है तो कुछ नरम पड़े। अपने मुख्तार के दारोगा जी के पास भेजा। कुबेर की शरण ली। लेन देन की बात होने लगी। कृष्णचंद्र ने कहा, मेरा हाल तो आप लोग जानते हैं कि रिश्वत को काला नाग समझता हूँ। मुख्तार ने कहा,
हाँ, ये तो मालूम है, किंतु साधु संतों पर कृपा ही रखनी चाहिए। इसके बाद दोनों सज्जनों में कानाफूसी हुई। मुख्तार ने कहा, नहीं सरकार, 5,000 बहुत होते हैं। महंत जी को आप जानते हैं, वह अपनी टेक पर आ जाएंगे तो चाहे फांसी ही हो जाए, पर जौं भर ना हटेंगे। ऐसा कीजिए कि उनको कष्ट ना हो और आपका भी काम निकल जाए। अंत में 3,000 पर बात पक्की हो गई। पर कड़वी दवा को खरीद कर लाने, उसका काढ़ा बनाने और उसे उठाकर पीने में बड़ा अंतर है। मुख्तार तो महंत के पास गया और कृष्णचंद्र सोचने लगे, यह मैं क्या कर रहा हूँ। एक और रुपयों का ढेर था और चिंता व्याधि से मुक्त होने की आशा, दूसरी ओर आत्मा का सर्वनाश और परिणाम का भय। ना हाँ करते बनता था, ना नहीं। जन्म भर निलोभ रहने के बाद इस समय अपनी आत्मा का बलिदान करने में दारोगा जी को बड़ा दुख होता था। वह सोचते थे, यदि यही करना था तो आज से 25 साल पहले ही क्यों न किया। अब तक सोने की दीवार खड़ी कर दी होती, इलाके ले लिए होते। इतने दिनों तक का त्याग का आनंद उठाने के बाद बुढ़ापे में यह कलंक। पर मन कहता था, इसमें तुम्हारा क्या अपराध। तुमसे जब तक निभ सका निभाहा, भोग विलास के पीछे अधर्म नहीं किया। लेकिन जब देश, काल, प्रथा और अपने बंधुओं का लोभ तुम्हें कुमार्ग की ओर ले जा रहा है, तो तुम्हारा दोष। तुम्हारी आत्मा अब भी पवित्र है, तुम ईश्वर के सामने अब भी निरपराध हो। इस प्रकार तर्क करके दारोगा जी ने अपनी आत्मा को समझा लिया, लेकिन परिणाम का भय किसी तरह पीछा न छोड़ता था। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली थी, हिम्मत न खुली थी। जिसने कभी किसी पर हाथ न उठाया हो, वह सहसा तलवार का वार नहीं कर सकता। यदि कहीं बात खुल गई तो जेल खाने के सिवाय और कहीं ठिकाना नहीं। सारी नेकनामी धूल में मिल जाएगी। आत्मा तर्क से परास्त हो सकती है, पर परिणाम का भय तर्क से दूर नहीं होता। वह पर्दा चाहता है। दारोगा जी ने यथासंभव इस मामले को गुप्त रखा। मुख्तार से ताकीद कर दी कि इस बात की भनक भी किसी के कान में न पड़ने पाए। थाने के सिपाहियों और अमलों से भी सारी बातें गुप्त रखी गईं। रात के 9 बजे थे। दारोगा जी ने अपने तीनों सिपाहियों को किसी बहाने से थाने से बाहर भेज दिया था। चौकीदारों को भी रसद का सामान जुटाने के लिए इधर उधर भेज दिया था और आप अकेले बैठे हुए मुख्तार की राह देख रहे थे। मुख्तार अभी तक नहीं लौटा। कर क्या रहा है? चौकीदार सब आकर घेर लेंगे तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी। इसी में मैंने कह दिया था कि जल्द आना। अच्छा मान लो जो महन 3,000 पर भी राजी न हुआ तो? इससे कम न लूंगा। इसमें कम में विवाह हो ही नहीं सकता। दारोगा जी मन ही मन हिसाब लगाने लगे कि कितने रुपए दहेज में दूंगा और कितने खाने पीने में खर्च करूंगा। कोई 8 घंटे के बाद मुख्तार के आने की आहट मिली। उनकी छाती धड़कने लगी। चारपाई से उठ बैठे, फिर पानदान खोलकर पान लगाने लगे कि इतने में मुख्तार आया। कृष्णचंद्र, कहिए। मुख्तार। महंत जी, कृष्णचंद्र ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा। रुपए लाए या नहीं? मुख्तार, जी हाँ लाया हूं महर। पर कड़वी दवा को खरीद कर लाने, उसका काढ़ा बनाने और उसे उठाकर पीने में बड़ा अंतर है। मुख्तार तो महंत के पास गया और कृष्णचंद्र सोचने लगे, यह मैं क्या कर रहा हूँ। एक और रुपयों का ढेर था और चिंता व्याधि से मुक्त होने की आशा, दूसरी ओर आत्मा का सर्वनाश और परिणाम का भय। ना हाँ करते बनता था, ना नहीं। जन्म भर निलोभ रहने के बाद इस समय अपनी आत्मा का बलिदान करने में दारोगा जी को बड़ा दुख होता था। वह सोचते थे, यदि यही करना था
तो आज से 25 साल पहले ही क्यों ना किया। अब तक सोने की दीवार खड़ी कर दी होती, इलाके ले लिए होते। इतने दिनों तक का त्याग का आनंद उठाने के बाद बुढ़ापे में यह कलंक। पर मन कहता था, इसमें तुम्हारा क्या अपराध। तुमसे जब तक निभ सका निभाहा, भोग विलास के पीछे अधर्म नहीं किया। लेकिन जब देश काल प्रथा और अपने बंधुओं का लोभ तुम्हें कुमार्ग की ओर ले जा रहा है तो तुम्हारा दोष। तुम्हारी आत्मा अब भी पवित्र है, तुम ईश्वर के सामने अब भी निरपराध हो। इस प्रकार तर्क करके दारोगा जी ने अपनी आत्मा को समझा लिया, लेकिन परिणाम का भय किसी तरह पीछा न छोड़ता था। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली थी, हिम्मत ना खुली थी। जिसने कभी किसी पर हाथ न उठाया हो वह सहसा तलवार का वार नहीं कर सकता। यदि कहीं बात खुल गई तो जेल खाने के सिवाय और कहीं ठिकाना नहीं। सारी नेकनामी धूल में मिल जाएगी। आत्मा तर्क से परास्त हो सकती है, पर परिणाम का भय तर्क से दूर नहीं होता। वह पर्दा चाहता है। दारोगा जी ने यथासंभव इस मामले को गुप्त रखा। मुख्तार से ताकीद कर दी कि इस बात की भनक भी किसी के कान में न पड़ने पाए। थाने के सिपाहियों और अमलों से भी सारी बातें गुप्त रखी गईं। रात के 9 बजे थे। दारोगा जी ने अपने तीनों सिपाहियों को किसी बहाने से थाने से बाहर भेज दिया था। चौकीदारों को भी रसद का सामान जुटाने के लिए इधर उधर भेज दिया था और आप अकेले बैठे हुए मुख्तार की राह देख रहे थे। मुख्तार अभी तक नहीं लौटा। कर क्या रहा है? चौकीदार सब आकर घेर लेंगे तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी। इसी में मैंने कह दिया था कि जल्द आना। अच्छा मान लो जो महन 3000 पर भी राजी न हुआ तो? इससे कम न लूंगा। इसमें कम में विवाह हो ही नहीं सकता। दारोगा जी मन ही मन हिसाब लगाने लगे कि कितने रुपए दहेज में दूंगा और कितने खाने पीने में खर्च करूंगा। कोई आध घंटे के बाद मुख्तार के आने की आहट मिली। उनकी छाती धड़कने लगी। चारपाई से उठ बैठे, फिर पानदान खोलकर पान लगाने लगे कि इतने में मुख्तार आया। कृष्णचंद्र, कहिए। मुख्तार। महंत जी, कृष्णचंद्र ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा। रुपए लाए या नहीं? मुख्तार, जी हाँ लाया हूं, पर महंत जी ने। कृष्णचंद्र ने फिर चारों तरफ चौकन्नी आंखों से देखकर कहा, मैं 1 कौड़ी भी कम ना करूंगा। मुख्तार, अच्छा मेरा हक तो दीजिएगा ना। कृष्णचंद्र, अपना हक महंत जी से लेना। मुख्तार, 5 रुपया सैकड़ा तो हमारा बंधा हुआ है। कृष्णचंद्र, इसमें से 1 कौड़ी भी ना मिलेगी। मैं अपनी आत्मा बेच रहा हूँ, कुछ लूट नहीं रहा हूँ। मुख्तार, आपकी जैसी मर्जी, पर मेरा हक मारा जाता है। कृष्णचंद्र, मेरे साथ घर तक चलना पड़ेगा। तुरंत बहली तैयार हुई और दोनों आदमी उस पर बैठकर चले। बहली के आगे पीछे चौकीदारों का दल था। कृष्णचंद्र उड़कर घर पहुंचना चाहते थे। गाड़ीवान को बार बार हाँकने के लिए कहते, अरे क्या सो रहा है, हाँके चल। 11 बजते बजते लोग घर पहुंचे। दारोगा जी मुख्तार को लिए हुए अपने कमरे में गए और किवाड़ बंद कर लिए। मुख्तार ने थैली निकाली। कुछ गिन्नियां थीं, कुछ नोट और कुछ नकद रुपए। कृष्णचंद्र ने झट थैली ले ली और बिना देखे सुने उसे अपनी संदूक में डालकर ताला लगा दिया। गंगाजली अभी तक उनकी राह देख रही थी। कृष्णचंद्र मुख्तार को विदा करके घर में गए। गंगाजली ने पूछा, इतनी देर क्यों की? कृष्ण, काम ही ऐसा आ पड़ा और दूर भी बहुत था। भोजन करके दारोगा जी लेटे, पर नींद न आती थी। स्त्री से रुपए की बात कहते उन्हें संकोच हो रहा था।
गंगाजली को भी नींद न आती थी। वह बराबर पति के मुख की ओर देखती, मानो पूछ रही थी कि बचे या डूबे। अंत में कृष्णचंद्र बोले, यदि तुम नदी के किनारे खड़ी हो और पीछे से एक शेर तुम्हारे ऊपर झपटे तो क्या करोगी? गंगाजली इस प्रश्न का अभिप्राय समझ गई, बोली, नदी में चली जाऊंगी। कृष्णचंद्र, चाहे डूब ही जाओ। गंगाजली, हाँ, डूब जाना शेर के मुंह में पड़ने से अच्छा है। कृष्णचंद्र, अच्छा, यदि तुम्हारे घर में आग लगी हो और दरवाजे से निकलने का रास्ता ना हो तो क्या करोगी? गंगाजली, छत पर चढ़ जाऊंगी और नीचे कूद पड़ूंगी। कृष्णचंद्र, इन प्रश्नों का मतलब तुम्हारी समझ में आया? गंगाजली ने दीन भाव से पति की ओर देखकर कहा, तब क्या ऐसी बेसमझ हूं? कृष्णचंद्र, मैं कूद पड़ा हूं, बचूंगा या डूब जाऊंगा यह मालूम नहीं। कृष्णचंद्र रिश्वत लेकर उसे छिपाने के साधन न जानते थे। इस विषय में अभी नौसिखिए थे। उन्हें मालूम न था कि हराम का माल अकेले मुश्किल से पचता है। मुख्तार ने अपने मन में कहा, हम ही ने सब कुछ किया और हम ही से यह चाल। हमें क्या पड़ी थी, इस झगड़े में पड़ते और रात दिन बैठे तुम्हारी खुशामद करते। महंत फंसते या बचते मेरी बला से, मुझे तो अपने साथ न ले जाते। तुम खुश होते या नाराज मेरी बला से, मेरा क्या बिगाड़ते। मैंने तो इतनी दौड़ धूप की, वह कुछ आशा ही रख कर की थी। वह दारोगा जी के पास से उठकर सीधे थाने में आया और बातों ही बातों में सारा भांडा फोड़ हो गया। थाने के अमलों ने कहा, वाह, हमसे यह चाल, हमसे छिपा छिपा कर यह रकम उड़ाई जाती है, मानो हम सरकार के नौकर ही नहीं हैं। देखें यह माल कैसे हजम होता है। यदि इस बगुला भगत को मजा न चखा दिया तो देखना। कृष्णचंद्र तो विवाह की तैयारियों में मग्न थे। वह सुंदर, सुशील, सुशिक्षित था। कुल ऊंचा और धनी, दोनों ओर से लिखा पढ़ी हो रही थी। उधर हाकिम के पास गुप्त चिट्ठियां पहुंच रही थीं। उसमें सारी घटना ऐसी सफाई से बयां की गई थी, आपेक्षों के ऐसे सबल प्रमाण दिए गए थे, व्यवस्था की ऐसी उत्तम विवेचना की गई थी कि हाकिमों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने गुप्त रीति से तहकीकात की। संदेह जाता रहा, सारा रहस्य खुल गया। 1 महीना बीत चुका था। कल तिलक जाने की साइत थी। दारोगा जी संध्या समय थाने में मसनद लगाए बैठे थे। उस समय सामने सुपरिटेंडेंट पुलिस आता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे 2 थानेदार और कई सिपाही चल रहे थे। कृष्णचंद्र उन्हें देखते ही घबरा कर उठे कि एक थानेदार ने बढ़कर उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। कृष्णचंद्र का मुख पीला पड़ गया। वह जड़ मूर्ति की भांति चुपचाप खड़े हो गए और सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर भय न था, लज्जा थी। यह वही दोनों थानेदार थे जिनके सामने वह अभिमान से सिर उठाकर चलते थे, जिन्हें वह नीच समझते थे, पर आज उन्हीं के सामने वह सिर नीचा किए खड़े थे। जन्म भर की नेकनामी एक क्षण में धूल में मिल गई। थाने के अमलों ने मन में कहा, और अकेले अकेले रिश्वत उड़ाओ। सुपरिंटेंडेंट ने कहा, बोल कृष्णचंद्र, तू अपने बारे में कुछ कहना चाहता है? कृष्णचंद्र ने सोचा, क्या कहूं, क्या कह दूं कि मैं बिल्कुल निरपराध हूं। यह सब मेरे शत्रुओं की शरारत है। थाने वालों ने मेरी ईमानदारी से तंग आकर मुझे यहाँ से निकालने के लिए यह चाल चली है, पर वे पाप के अभिनय में ऐसे सिद्धस्त न थे। उनकी आत्मा स्वयं अपने अपराध के बोझ से दबी जा रही थी। वे अपनी ही दृष्टि में गिर गए थे। जिस प्रकार विरले की दुराचारियों को अपने कुकर्मों का दंड मिलता है, उसी प्रकार सज्जनता का दंड पाना अनिवार्य है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके आकार प्रकार
जब जिहां बन कर उसके प्रतिकूल साक्षी देते हैं, उसकी आत्मा स्वयं अपना न्यायाधीश बन जाती है। सीधे मार्ग पर चलने वाला आदमी पेचीदा गलियों में पड़ जाने पर अवश्य राह भूल जाता है। कृष्णचंद्र की आत्मा उन्हें बाणों से छेद रही थी। लो, अपने कर्मों का फल भोगो। मैं कहती थी कि सांप के बिल में हाथ न डालो, तुमने मेरा कहना ना माना, यह उसी का फल है। सुपरिटेंडेंट ने पूछा, तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहता है? कृष्णचंद्र बोले, जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने अपराध किया है और उसका कठोर से कठोर दंड मुझे दिया जाए। मेरा मुंह काला करके मुझे सारे कस्बे में घुमाया जाए। झूठी मर्यादा बढ़ाने के लिए, अपनी हैसियत को बड़ा दिखाने के लिए, अपनी बड़ाई के लिए एक अनुचित कर्म किया है और उसका दंड चाहता हूँ। आत्मा और धर्म का बंधन मुझे न रोक सका, इसलिए मैं कानून की बेड़ियों के ही योग्य हूँ। मुझे एक क्षण के लिए घर जाने की आज्ञा दीजिए, वहां से आकर मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। कृष्णचंद्र की इन बातों में ग्लानि के साथ अभिमान भी मिला हुआ था। वह उन दोनों थानेदारों को दिखाना चाहते थे कि यदि मैंने पाप किया है तो मर्दों की भांति उसका फल भोगने के लिए तैयार हूं। औरों की तरह पाप करके उसे छिपाता नहीं। दोनों थानेदार यह बातें सुनकर एक दूसरे का मुख देख रहे थे, मानो कह रहे थे कि यह आदमी पागल हो गया है क्या? अपने होश में नहीं मालूम होता। यदि ईमानदार ही बनना था तो ऐसा काम ही क्यों किया? पाप किया पर करना न जाना। सुपरिटेंडेंट ने कृष्ण को दया की दृष्टि से देखा और भीतर जाने की आज्ञा दी। गंगाजली बैठी चांदी के थाल में तिलक की सामग्री सजा रही थी कि कृष्णचंद्र ने आकर कहा, गंगा, बात खुल गई, मैं हिरासत में आ गया। गंगाजली ने उनकी ओर विस्मित भाव से देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्णचंद्र, रोती क्यों हो? मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। मैंने जो कुछ किया है उसी का फल भोग रहा हूँ। मुझ पर फौजदारी का मुकदमा चलाया जाएगा। तुम कुछ चिंता मत करना, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए वकील मुख्तरों की जरूरत नहीं है। इनमें व्यर्थ रुपए मत फूकना। मेरे इस प्रायश्चित से वह पाप का धन पवित्र हो जाएगा। उसे तुम सुमन के विवाह में खर्च करना। उसका एक पैसा भी मुकदमे में मत लगाना, नहीं तो मुझे दुख होगा। अपनी आत्मा का, अपनी नेक नियति का, अपने जीवन का सर्वनाश करने के बाद मुझे संतोष रहेगा कि मैं एक ऋण से मुक्त हो गया। इस एक लड़की का बेड़ा पार लगा दिया। गंगाजली ने दोनों हाथों से अपना सिर पीट लिया। उसे अपनी अदूरदर्शिता पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि धरती फट जाए और उसमें समा जाए। शोक और आत्मवेदना की एक लहर बादल से निकलने वाली धूप के सदृश उसके हृदय पर आती हुई मालूम हुई। उसने निराशा से आकाश की ओर देखा। हाय, यदि मैं जानती कि यह नौबत आएगी तो अपनी लड़की किसी कंगाल से ब्याह देती, उसे विष देकर मार डालती। फिर वह झटपट उठी, मानो नींद से चौंकी है, और कृष्णचंद्र का हाथ पकड़कर बोली, इन रुपयों में आग लगा दो। उन्हें ले जाकर उसी हत्यारे रामदास के सिर पर पटक दो। मेरी लड़की बिना ब्याही रहेगी। मेरी मति क्यों मारी गई? मैं साहब के पास चलती हूँ। अब लाज शर्म कैसी। कृष्णचंद्र, जो कुछ होना था हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। गंगाजली, मुझे साहब के पास ले चलो। मैं उनके पैरों पर गिरूंगी और कहूंगी, यह रुपए लीजिए और जो कुछ दंड देना है मुझे दीजिए। मैं ही विष की गांठ हूं, यह पाप मैंने बोया है। कृष्णचंद्र, इतने जोर से ना बोलो, बाहर आवाज जाती होगी। गंगाजली, मुझे साहब के पास क्यों नहीं ले चलते? उन्हें एक अबला पर अवश्य दया आएगी। कृष्णचंद्र, सुनो, यह रोने धोने का समय नहीं है।
मैं कानून के पंजे में फंसा हूँ और किसी भी तरह नहीं बच सकता। धैर्य से काम लो, परमात्मा की इच्छा होगी तो फिर भेंट होगी। यह कहकर वह बाहर की ओर चले कि दोनों लड़कियां आकर उनके पैरों से चिपट गईं। गंगा जली ने दोनों हाथों से उनकी कमर पकड़ ली और तीनों चिल्ला कर रोने लगी। कृष्णचंद्र भी कातर हो गए। उन्होंने सोचा, इन अबलाओं की क्या गति होगी। परमात्मन, तुम दीनों के रक्षक हो, इनकी भी रक्षा करना। एक क्षण में वह अपने को छुड़ाकर बाहर चले गए। गंगा जली ने उन्हें पकड़ने को हाथ फैलाए, पर उसके दोनों हाथ फैले ही रह गए, जैसे गोली खाकर गिरने वाली किसी चिड़िया के दोनों पंख खुले रह जाते हैं। आगे की कहानी में क्या होता है जानने के लिए बने रहिए हमारी चैनल ऑडियो बुक लेन पर। तब तक के लिए हमारे चैनल की बाकी कहानियाँ सुनते रहिए। कमेंट करके बताइए आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।